इस वीडियो में हम देखेंगे पोएम जिसका नाम है इंडियन चिल्ड्रन स्पीक, जिसे लिखा है वानिता बेल ने। अब ये जो पोएट है ना, इनका नाम स्पेलिंग आपको थोड़ा अलग दिख रहा होगा। मैंने इनका प्रोनाउंसिएशन चेक किया है। ये शायद स्पेनिश नेम है, तो इसको वानिता ऐसे पढ़ते हैं। अगर मैं सही से नाम नहीं ले पा रही हूँ तो माफ़ करिएगा। तो हम ये पोएम देखने वाले हैं, इंडियन चिल्ड्रन स्पीक। तो आप टाइटल देखो पोएम का, और मुझे पक्का यकीन है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं, तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे इंडियन चिल्ड्रन, भारतीय बच्चों के बारे में बात नहीं हो रही है। इंडियन चिल्ड्रन लिखा गया है, तो यहाँ पे इंडियन चिल्ड्रन, रेड इंडियन चिल्ड्रन के बारे में बात हो रही है। तो रेड इंडियंस कौन होते हैं? तो आपको पता होगा कि अमेरिका में जो नेटिव पीपल हैं, जो मूल निवासी हैं वहाँ की, उन्हें कहते हैं रेड इंडियंस। और जो बाहर से आए हैं, यानी कि जो यूरोपियंस आकर अमेरिका में आकर बस गए, तो वो कहलाते हैं वाइट अमेरिकन्स। लेकिन जो मूल निवासी हैं वो होते हैं रेड इंडियंस। तो यहाँ पे आप आपके बुक में देखिए, लिखा गया है कि वेरी ऑफन वी फेल टू अंडरस्टैंड ईच अदर। कई बार क्या होता है कि हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते, एक दूसरे को ठीक से जान नहीं पाते, एक दूसरे की बात को नहीं समझ पाते। दिस हैपन्स बिकॉज वी आर प्रेजुडिस अगेंस्ट ईच अदर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम एक दूसरे के प्रति एक अलग धारणा, एक अनुचित धारणा बनाकर बैठ जाते हैं। प्रेजुडिस का मतलब होता है अनुचित धारणा, यानी कि आप अनफेयर ओपिनियन बनाकर बैठ जाते हो, अनरीज़नेबल ओपिनियन बना के बैठ जाते हो सामने वाले के बारे में कि ये ऐसा है, और इस वजह से आप सामने वाले को जानना ही नहीं चाहते और ना ही उसे समझना चाहते हो, क्योंकि आपके मन में उसके लिए जो गलत धारणा है वो पहले ही से बन चुकी है। टू अंडरस्टैंड द अदर वी नीड टू डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर हम चाहते हैं कि हम सामने वाले को समझें, किसी को अगर हम समझना चाहते हैं, तो हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम नकारात्मक चीज़ें अपने मन में सोच रहे हैं सामने वाले के बारे में, तो इससे क्या होगा कि हमारे मन में एक गलत भावना ही रह जाएगी, और हम सामने वाले को समझना भी नहीं चाहेंगे। हाउ वुड यू रिएक्ट इफ़ यू आर डिस्क्राइब एज जस्ट द अपोजिट ऑफ वट रियली यू आर। अब आपसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप एक बार सोच के देखो कि आपके बारे में कोई इंसान ऐसी बातें कर रहा है और आपको इस तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है, आपके बारे में ऐसी चीज़ें बता रहा है जो आप हो ही नहीं। जैसे होता है ना, स्कूल में मुझे याद है कि एक बच्ची थी और उससे किसी ने ये कह दिया कि तुम चोरनी हो, तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उससे पूछा गया कि क्यों तुम रो रही हो, तो उसने बोला कि वो मुझे चोरनी बोल रही है इसलिए मैं रो रही। तो सर ने बोला कि उसके बोलने से क्या तुम हो जाओगी चोरनी? तो उसने कहा कि जो मैं हूँ ही नहीं, और लोग ऐसा मेरे बारे में बोलेंगे, मैं चोरनी हूँ नहीं और लोग मुझे चोर कहेंगे, तो मुझे कैसा महसूस होगा, मुझे अच्छा महसूस नहीं होगा, इसलिए मैं रो रही हूँ। तो ऑब्वियसली सबको बुरा लगता है ना कि आपके बारे में जो धारणाएं हैं उसके ठीक अपोजिट आपके बारे में कोई बोल रहा है, तो आपको अच्छा नहीं लगता है। वॉट कैन यू डू टू क्लियर द मिसअंडरस्टैंडिंग। तो आप उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए, यानी कि आपके बारे में अगर किसी ने बुरी बात बोली या फिर बुरी अवधारणा बना ली, तो उस अवधारणा को हटाने के लिए, उसको दूर करने के लिए आप क्या करोगे? आप तर्क दोगे ना, आप अलग अलग तरीके का तर्क दोगे कि मैं ऐसा नहीं हूँ या मैं ऐसी नहीं हूँ। Now read the poem below to see how the speaker tries to clear one such misunderstanding of some white people about Red Indian children. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अमेरिका है वहाँ के जो मूल निवासी हैं उन्हें कहा जाता है रेड इंडियन। और अमेरिका में जो यूरोपियंस हैं, जो यूरोप कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं, वो आ गए अमेरिका में। तो जब यूरोपियंस वहाँ आए तो वो खुद को सुपीरियर समझने लगे। आपको ये तो पता ही होगा कि यूरोपियंस जहाँ भी जाते हैं वो खुद को सुपीरियर समझना शुरू कर देते हैं। हमेशा से उनकी फितरत रही है, लेकिन अब थोड़ा चेंज हो रहा है उनका भी माइंड।
तो यहाँ पे जो वाइट पीपल हैं, वो वाइट पीपल इस्तेमाल किया गया है उन यूरोपियंस के लिए जो अमेरिका में आए हैं। तो ये जो वाइट पीपल हैं ये हमेशा से सबके बारे में अवधारणा बना के रखते हैं। तो जो रेड इंडियन चिल्ड्रन हैं उनके बारे में भी इन्होंने कुछ अवधारणाएं बनाकर रखी हुई हैं, कुछ गलतफहमियां पाल कर रखी हुई हैं, और उन्हीं गलतफहमियों को क्लियर करने की, उन्हीं गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश जो पोएट हैं वो इस पोएम में करती हैं। तो इस पोएम में आप देखोगे कि 6 स्टैंजा है, और इन सभी स्टैंजा में आप एक चीज़ देखोगे कि उसमें लिखा गया है कि कुछ लोग रेड इंडियन बच्चों के बारे में कुछ बातें कहते हैं, और ये बातें नेगेटिव बातें होती हैं। उसके बाद उन नेगेटिव बातों का एक काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया जाता है पोएट के द्वारा, और आपको हर स्टैंजा में लिखा गया मिलेगा पीपल सेड। तो पीपल सेड का मतलब है वाइट पीपल, लोग कहते हैं पीपल सेड। तो कौन लोग कहते हैं? वाइट पीपल, जो गोरे लोग हैं जो बाहर से आए हैं अमेरिका में, वो रेड इंडियन बच्चों के बारे में कहते हैं। तो पीपल सेड जहाँ भी आपको मिलेगा वो वाइट पीपल के बारे में कहा जा रहा है कि वाइट पीपल ऐसा कहते हैं, और उनकी जो भी नेगेटिव बातें हैं उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट पोएट के द्वारा दिया गया है। तो हम पहले स्टैंजा को देखते हैं। देखिए वाइट पीपल क्या कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है, पीपल सेड इंडियन चिल्ड्रन आर हार्ड टू टीच, डोंट एक्सपेक्ट देम टू टॉक। पीपल, जैसा कि मैंने आपको कहा, वाइट पीपल जो हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो वाइट लोग हैं ये रेड इंडियन बच्चों के बारे में क्या कहते हैं। ये वाइट पीपल कहते हैं कि जो रेड इंडियन बच्चे हैं इन्हें कुछ भी सिखाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और आप ये एक्सपेक्ट मत करो, ये आशा मत रखो कि ये रेड इंडियन बच्चे कुछ बोलेंगे। आप ये आशा मत रखो कि ये रेड इंडियन बच्चे कुछ बोलेंगे, यानी कि इन बच्चों को कुछ जल्दी सिखाया ही नहीं जा सकता, ये कुछ सीख ही नहीं सकते, तो ये बोलेंगे क्या, ऐसा जो वाइट पीपल हैं उनका कहना है। तो इसी स्टैंजा में ये जो बात बोली गई है वाइट लोगों के द्वारा इंडियन बच्चों के बारे में, इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हुए इसी स्टैंजा में जो पोएट हैं वो लिखती हैं, वन डे स्टबी लिटिल बॉय सेड, लास्ट नाइट द मून वेंट ऑल द वे विथ मी व्हेन आई वेंट आउट टू वॉक। तो यहाँ पे पोइट क्या कह रही हैं, वो ये कह रही हैं कि एक दिन क्या हुआ ना कि एक स्टबी लिटिल बॉय, स्टबी का मतलब होता है शॉर्ट एंड थिक, यानी कि छोटे हाइट का और थोड़ा सा हेल्दी बच्चा उनके पास आया, पोइट के पास आया, और उसने क्या कहा, उसने आते ही राइटर से ये कहा कि पिछली रात मैं वॉक पे निकला था, मैं टहलने के लिए निकला था, तो मैं जहाँ जहाँ जा रहा था चंद्रमा भी, जो चाँद था वो भी मेरे साथ चल रहा था। यानी कि जो चंद्रमा था वो रास्ते भर उस बच्चे के साथ ही था, और उस बच्चे को ऐसा लग रहा था कि चंद्रमा उसके साथ साथ चल रहा है। तो इससे पहले ये जो वाइट पीपल थे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि ये जो रेड इंडियन बच्चे हैं इन्हें कुछ सिखाना बहुत ही मुश्किल है। तो भाई एक बात बताओ, इन बच्चों को कुछ सिखाना इतना ही मुश्किल है, तो ये बच्चा अपने आप इस बात को कैसे उसने समझ लिया कि हम जिधर भी जाते हैं जो चंद्रमा है वो हमारे साथ ही चलता है। ये तो एक साइंटिफिक बात हो गई ना। अब कोई भी साइंटिस्ट होता है तो वो किसी भी चीज़ को कैसे पता लगाता है, वो उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करता है, उसको वो गौर से देखता है, तब उससे पता चलता है कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो इस बच्चे के अंदर भी साइंटिफिक टेम्पर है, इसीलिए तो इस बच्चे ने गौर फरमाया कि मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहाँ वहाँ चंद्रमा भी मेरे साथ चल रहा है। इसीलिए ये जो वाइट पीपल का ये जो कहना है कि जो रेड इंडियन बच्चे होते हैं इन्हें कुछ सिखाया नहीं जा सकता, ये तो सरासर गलत बात है। उन्हें जल्दी कुछ सिखाया नहीं जा सकता, ये सरासर गलत बात है। ये बच्चा तो अपने आप ही वो इस बात को सीख गया कि वो जहाँ जहाँ चल रहा है मून भी उसके साथ साथ चल रहा है, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ साइंटिफिक टेम्पर तो है, इसीलिए उसने इस बात को ऑब्ज़र्व कर लिया अपने आप। और दूसरी बात क्या बोली थी उन वाइट पीपल ने, उन्होंने ये कहा था कि आप ये भी एक्सपेक्ट मत करो, ये आशा मत रखो कि ये रेड इंडियन बच्चे कुछ कहेंगे।
तो ये बात भी तो गलत है। इस बच्चे ने उस फेनोमेना को ऑब्जर्व किया, उसको गौर फरमाया और उसने आकर पोएट को बताया। उस बच्चे ने बताया कि मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है, मैंने ऐसा देखा है कि मैं जहाँ जहाँ जा रहा था चंद्रमा मेरे साथ चल रहा था। तो जो वाइट पीपल कहते हैं कि रेड इंडियन बच्चों को कुछ भी सिखाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और वो जो बच्चे हैं वो कुछ बोलते नहीं हैं, ये दोनों की दोनों बातें गलत हैं। अगला स्टैंजा हम देखते हैं। पीपल सेड इंडियन चिल्ड्रन आर वेरी साइलेंट, देयर ओनली वर्ड्स आर नो एंड यस। ये जो वाइट पीपल हैं अब ये कह रहे हैं कि जो रेड इंडियन बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा साइलेंट रहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा चुपचाप रहते हैं। और ये बच्चे अगर इनके मुंह से अगर कोई भी शब्द निकलता है तो वो निकलता है ना और हाँ। ये बच्चे सिर्फ हाँ या ना ही बोलते हैं और कुछ भी नहीं बोलते हैं, एकदम चुपचाप रहते हैं, ऐसा वाइट पीपल का कहना है। वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो बच्चे हैं, रेड इंडियन बच्चे हैं, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, ये एक्सप्रेसिव नहीं है, इनका ये कहने का मतलब है। तो इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट देखिए क्या देती है पोएट। बट रैक्ड पैंसी कन्फीडेड सॉफ्टली, माई ड्रेस इज ओल्ड बट एट नाइट द मून इज़ काइंड, देन आई वियर अ ब्यूटिफुल मून कलर ड्रेस। जितने भी वर्ड्स हैं वो देखते हैं। रैक्ट का मतलब होता है फटा पुराना और कन्फीडेंट का मतलब होता है कि आप किसी को कोई सीक्रेट बता रहे हो। तो यहाँ पे पोइट क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक बार पैंसी उनके पास आई, यानी कि पैंसी नाम की एक लड़की है वो आई और पैंसी के बारे में ये कहा जा रहा है कि पैंसी ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। यानी कि पैंसी बहुत ही ज़्यादा हम्बल बैकग्राउंड से थी, यानी कि ऐसा नहीं था कि पैंसी बहुत ही ज़्यादा अमीर थी, ठीक है। पैंसी बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड की थी और जो हम्बल बैकग्राउंड के लोग होते हैं ना, वो अक्सर क्या होता है ना कि वो आपको जो भी बोलेंगे ना तो जी जी ऐसा ही करेंगे, मतलब वो इतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, ऐसा जनरली होता है। लेकिन पैंसी एक रेड इंडियन बच्ची थी और वो एक हम्बल बैकग्राउंड से आती थी, ऐसा नहीं था कि वो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन पैंसी उनके पास आई, पोइट के पास आई और हम्बल बैकग्राउंड होने के बावजूद भी पैंसी ने पोइट को एक सीक्रेट बताया, एक सीक्रेट बात बताई। कन्फीडेंट का मतलब होता है कि कोई सीक्रेट बताना, कोई गोपनीय बात बताना। तो पैंसी ने एक गोपनीय बात बहुत ही सॉफ्टली से बताई और उसने क्या बताया, उसने ये कहा कि उसका जो ड्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा पुराना है, लेकिन जब रात होती है तो मून अपनी जेनरसिटी उसके ऊपर दिखाता है। जैसे ही रात होती है तो मून निकलता है, तो क्या होता है, जो चाँद है उसकी चांदनी चारों तरफ फैल जाती है और जैसे ही चारों तरफ फैलती है तो पैंसी के कपड़ों के ऊपर भी चांदनी आती है, चाँद की चांदनी आती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो पुराना ड्रेस है वो पुराना ना रह के बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है। चाँद की जो चांदनी है उसके कलर का उसका ड्रेस हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखने लगता है। लेकिन ये जो वाइट पीपल हैं ये क्या कह रहे थे, ये तो ये बता रहे थे कि जो रेड इंडियन बच्चे हैं ये तो एक्सप्रेसिव ही नहीं है, ज़्यादा बोलते ही नहीं हैं ये बच्चे, सिर्फ हाँ या ना में ही जवाब देते हैं, इनके मुंह से हाँ या ना ही निकलता है। तो अच्छा एक बात बताइए, हाँ या ना में आप किसको जवाब देते हो, आप कब बोलते हो हाँ या ना? आप मतलब कोई भी आपसे कोई कुछ पूछे तो आप हाँ ना इसी में आप जवाब देते हो, ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है ना कि जब आप बोलना नहीं चाहते हो। जैसे कि आपको आपके किसी रिलेटिव के सामने आपको बिठा दिया जाए तो आपको एकदम बोलने का मन नहीं करता है, इवन दो कि आप बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव पर्सन हो, लेकिन उसके बावजूद आपको बोलने का मन नहीं करता उनके सामने, ऐसा होता है ना। और दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात ये भी होती है कि आप जिसके ऊपर भरोसा करते हो आप उसके सामने ही अपनी बातें रख पाते हो। आपको किसी के ऊपर भरोसा होगा तभी आप उसको कोई सीक्रेट बताओगे ना, तभी ना आप उससे कुछ बोलोगे, नहीं तो आप तो हाँ या ना इसी में जवाब दोगे, क्योंकि आपको यही लगेगा कि सामने वाले को अगर मैं कुछ भी कहूँगा तो ये किसी से जाके कह देगा, या फिर आपको सामने वाले के ऊपर भरोसा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये पोइट का यहाँ पे ये कहना है कि जो वाइट पीपल ये बात कह रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर वाइट पीपल को ये लग रहा है कि रेड इंडियन बच्चे एक्सप्रेसिव नहीं हैं, इसका सीधा सा ये मतलब है कि इन बच्चों को वाइट पीपल के ऊपर भरोसा नहीं है। इसीलिए ये बच्चे वाइट लोगों से ज़्यादा बोलते नहीं हैं और उन्हें अपना सीक्रेट नहीं बताते। लेकिन पैंसी ने पोएट के ऊपर भरोसा किया, इसीलिए तो उसने एक सीक्रेट बताया ना। कन्फिडेंट का मतलब मैंने आपको बताया कि आप कोई गोपनीय बात बताते हो, तो आप गोपनीय बात किसे बताते हो? अपने सीक्रेट आप किसे शेयर करते हो? जिसके ऊपर आपको भरोसा है कि वो किसी से नहीं कहेगा, ट्रस्ट हो आपको। तो पोएट के ऊपर ट्रस्ट था, इसीलिए पोएट को बताया। वाइट पीपल के ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, इसलिए उनको नहीं बताया। इसीलिए वाइट लोगों को ये बात जो कहना है, वाइट पीपल का जो ये बात कहना है कि रेड इंडियन बच्चे एक्सप्रेसिव नहीं है, बहुत ही ज़्यादा साइलेंट रहते हैं, ये बात सरासर गलत है। रेड इंडियन बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, इवन दो उनकी जो क्या बोलते हैं, फैमिली बैकग्राउंड इतनी अच्छी ना हो। जैसे कि पैंसी फटे पुराने कपड़े वो पहनती है, इसका मतलब है कि फैमिली में मतलब इतनी ज़्यादा इनकम नहीं हो रही है, लेकिन उसके बावजूद आप ये कह रहे हो कि रेड इंडियन बच्चे कुछ भी नहीं बोलते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रेड इंडियन बच्चे बोलते हैं। और पैंसी ने भी बोला और बहुत ही सॉफ्टली बोला और अपना सीक्रेट बताया पोएट को। क्यों? क्योंकि वो पोएट के ऊपर भरोसा करती है और जो रेड इंडियन बच्चे हैं उसे ही अपना सीक्रेट बताते हैं जिसके ऊपर वो भरोसा करते हैं। इसीलिए जो वाइट पीपल का ये सोच है कि ये बच्चे एकदम साइलेंट हैं, हाँ या ना में सिर्फ जवाब देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं, अपनी बातों को बहुत ही प्यारे तरीके से रखते हैं। और हम यहाँ पे एक चीज़ और गौर कर सकते हैं कि पैंसी जो कि एक रेड इंडियन बच्ची है, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बच्ची है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। यानी कि जो रेड इंडियन बच्चे होते हैं वो अपने अंदर पॉजिटिविटी भर के रखते हैं हमेशा, किसी भी स्थिति में। पैंसी के ड्रेस पूरी तरीके से पुराने हैं, फटे हैं, लेकिन उसके बावजूद पैंसी के अंदर पॉजिटिविटी है। इसीलिए जब चांदनी रात होती है तो उसमें जब वो अपने ड्रेस को देखती है तो उसे उसका ड्रेस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। इसका मतलब क्या है, वो हर कुछ में, जो रेड इंडियन बच्चे हैं वो हर चीज़ में ब्यूटी खोजते हैं, भले ही वो कितनी भी ज़्यादा परेशानियों से क्यों ना गुजर रहे हो। थर्ड स्टैंजा अब हम देखते हैं। पीपल सेड इंडियन चिल्ड्रन आर डम, दे सेल्डम मेक अ रिप्लाई। जो वाइट लोग हैं उनका ये कहना है कि जो इंडियन चिल्ड्रन है, जो रेड इंडियन बच्चे हैं, वो बहुत ही डम होते हैं। डम का मतलब होता है कि मूर्ख, स्टूपिड। तो जो उनका ये कहना है कि रेड इंडियन बच्चे स्टूपिड होते हैं, डम होते हैं, मूर्ख होते हैं। ये बच्चे कभी कभाल ही, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभाल, तो ये बच्चे कभी कभाल ही आपको किसी भी चीज़ का जवाब देंगे। यानी अगर आप उनसे कुछ पूछोगे तो कभी कभाल ही ऐसा होगा कि वो जवाब देंगे, नहीं तो वो जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि ये बच्चे जो है मूर्ख होते हैं, स्टूपिड होते हैं, डम होते हैं, ऐसा वाइट लोगों का कहना है। इसका भी पोएट काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हुए लिखती हैं, क्लियरली आई हियर टेलरॉस आंसर, यस the sunset is so good. I think God is throwing a bright shawl around the shoulders of the sky. तो पोएट यहाँ पे एक और रेड इंडियन बच्ची है जिसका नाम है डेलोरॉस, उसके बारे में बता रहे हैं। पोएट ने शायद उससे किसी चीज़ का जवाब देते हुए सुना था, तो उसी के बारे में वो बताती हैं। शायद उस बच्ची से किसी ने पूछा होगा कि सूर्यास्त तुम्हें कैसा लगता है, सूर्यास्त कैसा होता है, सनसेट कैसा होता है। तो वो बच्ची उसका जवाब देते हुए, उसका आंसर देते हुए कहती है कि हाँ, जो सूर्यास्त होता है, सूर्य जब अस्त होता है, तो वो जो पल होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा गुड होता है। और उसे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि वो ऐसा सोचती है कि जब सूर्यास्त का समय होता है तो उस वक्त जो नज़ारा दिखता है वो कुछ इस प्रकार का होता है कि मानो ईश्वर ने एक चमकदार शॉल पूरे आसमान के कंधों के ऊपर बिखेर दिया हो और उड़ा दिया हो। इस प्रकार का नज़ारा उस वक्त प्रतीत होता है। इसीलिए टेलरॉस का ये कहना है कि सनसेट इसीलिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो जो वाइट पीपल हैं वो तो ये कह रहे हैं कि ये जो रेड इंडियन बच्चे हैं ये डम है, मूर्ख हैं, इन्हें कुछ समझ में नहीं आता। तो भाई ये बताओ, ये बच्चे कैसे डम हैं?
अभी अभी इस बच्ची ने, जो रेड इंडियन बच्ची है डेलोरस, इसने बताया कि सनसेट एक्चुअली में कैसा दिखता है, किस प्रकार का होता है। और उसने जिस तरीके से बताया वो एक पोएटिक वे है। एक पोएट जिस तरीके से नेचर का वर्णन करता है, ठीक उसी तरीके से उस बच्ची ने भी नेचर का वर्णन किया है। तो तुम ये कैसे कह सकते हो, वाइट लोग, आप लोग इस बात को कैसे कह सकते हो कि जो रेड इंडियन बच्चे हैं वो मूर्ख होते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता और ना ही वो रिप्लाई देते हैं, किसी चीज़ का आंसर देते हैं। इस बच्ची ने आंसर दिया, और जो आंसर दिया वो बहुत ही खूबसूरती के साथ दिया। उसने ये बताया कि जो सूर्यास्त होता है, वो जो नज़ारा होता है वो कितना खूबसूरत होता है। उसकी खूबसूरती को वो बताते हुए ये कहती है कि जो आसमान है, ऐसा प्रतीत होता है सूर्यास्त के समय कि मानो ईश्वर ने एक बड़ा सा ब्राइट कलर का यानी एक बड़ा सा चमकदार शॉल पूरे जो आसमान है उसके कंधों के ऊपर डाल दिया हो, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा खूबसूरत नज़ारा उस वक्त होता है सूर्यास्त के वक्त। तो ऐसी बात कोई मूर्ख इंसान तो बता नहीं सकता। इसीलिए जो वाइट लोगों का यही कहना है कि ये रेड इंडियन बच्चे मूर्ख होते हैं, तो वो मूर्ख नहीं होते हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि जो नज़रिया है रेड इंडियन बच्चों का, वो नज़रिया वाइट लोगों को समझ में नहीं आता होगा, इसीलिए वो रेड इंडियन बच्चों को स्टूपिड समझते हैं, मूर्ख समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और अभी हमने तीनों स्टैंजा देखे ना, ऊपर से तीनों स्टैंजा देखे, तो आप एक चीज़ आप कॉमन यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो रेड इंडियन बच्चे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा नेचर के साथ कनेक्टेड इन्हें दिखाया जा रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा नेचर के साथ कनेक्टेड बच्चे हैं। इनका लिंक प्रकृति के साथ बहुत ही ज़्यादा है, और ये प्रकृति को बहुत ही अलग नज़रिए से देखते हैं, जो शायद वाइट लोग समझ ही नहीं सकते, और इसीलिए वो रेड इंडियन बच्चों को मूर्ख समझते हैं। फोर्थ स्टैंजा हम देखते हैं। पीपल सेड इंडियन चिल्ड्रन हैव नो अफेक्शन, दे जस्ट डोंट केयर फॉर एनीवन। वाइट लोगों का ये कहना है कि जो रेड इंडियन बच्चे हैं वो किसी के लिए स्नेह की भावना नहीं रखते, उनके अंदर किसी के लिए भी अफेक्शन नहीं होता, लगाव नहीं होता, और ये बच्चे किसी की भी कोई भी परवाह नहीं करते हैं, किसी के बारे में कोई भी अफेक्शन भी इनके अंदर नहीं होता है, ऐसा वाइट लोगों का कहना है। तो इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी पोएट देती हैं और कहती हैं, देन आई फील रेमॉन्स हैंड एंड हियर हिम whisper, a wild animal races in me since my mother slips under the ground. Will it always run and run? विस्पर का मतलब होता है कि आप कुछ भी फुसफुसा कर बोलते हो तो उसे कहते हैं विस्पर। तो यहाँ पे एक और रेड इंडियन बच्चे के बारे में बात हो रही है जिसका नाम है रेमॉन। और रेमॉन के बारे में हमें ये पता चलता है कि रेमॉन की मम्मी, रेमॉन की माँ इस दुनिया में नहीं है, और जो पोएट हैं वो रेमॉन के साथ बैठी होंगी और उससे बातें कर रही होंगी, और तभी उन्हें पता चला होगा कि रेमॉन की मम्मी इस दुनिया में नहीं है। तो बात करते करते रेमॉन के हाथों को पोएट ने पकड़ा होगा, तो वही वो बताती हैं कि उन्होंने रेमॉन के हाथों को पकड़ा हुआ था और उन्होंने उसके हाथों को महसूस किया, रेमॉन के हाथों को महसूस किया। और जब उन्होंने रेमॉन के हाथों को महसूस किया और उन्होंने ये भी सुना कि रेमॉन कुछ धीरे से कह रहा है, और वो कुछ कह रहा था, वो कह रहा था कि उसे ऐसा लगता है, रेमॉन को ऐसा लगता है कि एक वाइल्ड एनिमल, एक जंगली जानवर उसके अंदर दौड़ रहा है, क्योंकि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उसकी माँ इस धरती के अंदर सोई हुई है। इसीलिए रेमॉन के अंदर एक जंगली जानवर हमेशा दौड़ते रहता है। और वो पोएट से ये भी पूछता है कि क्या ये जंगली जानवर जो मेरे अंदर दौड़ रहा है, क्या ये हमेशा इसी तरीके से दौड़ता रहेगा। उसका कहने का मतलब क्या है कि एक वाइल्ड एनिमल उसके अंदर दौड़ रहा है, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा व्याकुल महसूस करता है, उसका मन बहुत ही ज़्यादा अशांत रहता है। इस बात को सोच सोच कर कि
उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है ना कि हम बहुत सी चीज़ें एक साथ सोचने लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी होने लगती है हमें। तो रेमोन के साथ भी ऐसा हो रहा था, उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी। तो आप सोच भी क्या सकते हो कि एक बच्चा, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, एक बच्चे के ऊपर क्या बीत रही होगी। तो रेमोन को ये जो बात थी वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। ये जो हार्ट ब्रेकिंग रियलिटी थी उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसका मन हमेशा व्याकुल रहता था। और वो इसीलिए पोइट से पूछता है कि क्या मेरा मन इसी तरीके से हमेशा अशांत रहेगा, इसी तरीके से व्याकुल रहेगा क्या। तो जो वाइट लोग हैं उनका जो ये कहना है कि रेड इंडियन बच्चे किसी के प्रति किसी भी प्रकार का अफेक्शन नहीं रखते हैं, स्नेह नहीं रखते हैं, लगाव नहीं रखते हैं, ये कहना सरासर गलत है। और इसको प्रूव करने के लिए कि वाइट जो लोग हैं वो गलत सोचते हैं, पोएट ने रेमोन का एग्ज़ाम्पल दिया कि रेमोन के अंदर उसकी माँ के लिए अफेक्शन है और उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, उसके बाद भी वो अपनी माँ के लिए प्यार अपने अंदर महसूस करता है। और इसी वजह से जब भी वो इस बात को सोचता है कि उसकी माँ उसके साथ नहीं है तो वो बहुत ही ज़्यादा शांत महसूस करता है, बहुत ही ज़्यादा व्याकुल महसूस करता है, क्योंकि वो अपनी माँ को मिस करता है। Let's see fifth stanza. People said Indian children are rude. They don't seem very bright. Rude का मतलब होता है impolite और bright का मतलब होता है intelligent, clever. तो वाइट लोगों का ये कहना है कि रेड इंडियन बच्चे र्यूड होते हैं, इम्पोलाइट होते हैं और उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता है कि ये बच्चे इंटेलिजेंट भी होंगे, यानी कि ये बच्चे इंटेलिजेंट भी नहीं होते हैं। रेड इंडियन बच्चे इंटेलिजेंट भी नहीं होते हैं और बहुत ही ज़्यादा र्यूड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोलाइट होते हैं, ऐसा वाइट लोगों का कहना है। और इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हुए पोइट लिखती हैं, देन आई रिमेंबर जो हेनरीज रिमार्क, द ट्री इज़ हैंगिंग डाउन हर हेड बिकॉज the sun is staring at her. White people always stare. They do not know it is not polite. रिमार्क का मतलब होता है कमेंट करना, जिसे हम हिंदी में कहते हैं टिप्पणी करना। तो यहाँ पे पोइट ये याद कर रही हैं कि जो हेनरी नाम का एक रेड इंडियन बच्चा है और उसने एक कमेंट किया था, उसे वो याद करती हुई बताती है कि उस बच्चे ने क्या कमेंट किया था। उस बच्चे ने ये कहा था कि जो पेड़ है वो अपने आप को उसने झुका लिया है, अपने हेड को नीचे कर लिया है, क्योंकि सूरज उसकी तरफ घूर रहा है, उसे घूर रहा है। स्टेयरिंग का मतलब होता है घूरना। तो वो बच्चा ये कह रहा है, जो हेनरी ये कह रहा है कि पेड़ ने अपना सर नीचे झुका लिया है। क्यों झुका लिया है? क्योंकि सूरज उस पेड़ को घूर रहा है, इसीलिए उस पेड़ ने अपने सिर को झुका लिया है। और वो बच्चा ये भी कहता है कि जो वाइट लोग होते हैं वो हमेशा घूरते रहते हैं और वाइट लोगों को ये बात नहीं समझ में आती कि घूरना कितना ज़्यादा गलत है, इम्पोलाइट है, र्यूड है। तो ये वाइट पीपल कह क्या रहे थे? ये कह रहे थे कि जो रेड इंडियन बच्चे हैं वो र्यूड होते हैं। लेकिन जो हेनरी की बात से क्या लग रहा है, इससे यही लग रहा है कि रेड इंडियन बच्चे र्यूड नहीं होते, बल्कि जो वाइट लोग होते हैं वो र्यूड होते हैं। उन्हें कुछ नहीं समझ में आता है, बल्कि जबकि जो रेड इंडियन बच्चे हैं उन्हें सब कुछ समझ में आता है, क्या सही है क्या गलत है उन्हें समझ में आता है रेड इंडियन बच्चों को, लेकिन वाइट लोगों को समझ में नहीं आता है। तो ये वाइट लोग जो ये कहते हैं कि जो रेड इंडियन बच्चे हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, ब्राइट नहीं होते, तो ये गलत है। ब्राइट कैसे नहीं होते? आप ही बताओ कि जो हेनरी ने एक बहुत ही बड़ी सी बात एक सिंबॉलिक वे में बता दी। उसने ट्री को एज ए वुमन, एज ए लेडी बताया है और ये बताया कि जो ट्री है एक फीमेल कैरेक्टर है,
एक फीमेल है, और जो सन है वो जो वाइट पीपल हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो वाइट पीपल हैं, जो सन है वो ट्री को, यानी जो फीमेल है उसको घूरता रहता है। तो जो फीमेल है वो क्या करे, जब उसे कोई इस तरीके से इतना ज़्यादा घूरता है तो वो जो वुमेन होती है वो अपना सिर नीचे कर लेती है। लेकिन ये जो वाइट लोग हैं, इन्हें ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, इनके दिमाग में ही नहीं घुसती कि किसी को घूरना कितना ज़्यादा गलत बात है, कितना ज़्यादा र्यूड है। ये छोटा सा जो बच्चा है, रेड इंडियन बच्चा, वो इस बात को समझता है, लेकिन वाइट लोग नहीं समझते हैं। तो इसका मतलब ये है कि र्यूड रेड इंडियन बच्चे नहीं, बल्कि जो वाइट लोग हैं वो र्यूड हैं। बल्कि जो रेड इंडियन बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं, उन्हें समझ में आता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन वाइट लोगों को नहीं समझ में आता है। अब देखते हैं हम स्टैंजा नंबर 6, विच इज़ द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। देखिए इसमें लिखा गया है, पीपल सेड इंडियन चिल्ड्रन नेवर टेक यू इन, आउटसाइड देयर थॉट्स यू विल ऑलवेज स्टैंड। तो यहाँ पे जो वाइट पीपल हैं, अब वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो रेड इंडियन बच्चे होते हैं वो कभी भी अपने मन में आपको नहीं बसाएंगे। नेवर टेक यू इन का मतलब कि अपने मन में, अपने थिंकिंग में, अपनी सोच में, अपने विचार में कभी भी रेड इंडियन बच्चे आपको नहीं बसाएंगे, किसी और को वो नहीं बसाते हैं, ऐसा वाइट लोगों का कहना है। उनका ये कहना है कि आप हमेशा, कोई भी इंसान हो वो हमेशा रेड इंडियन बच्चों के सोच से, उनके मन से बाहर ही रहता है। रेड इंडियन बच्चे कभी भी किसी को अपने मन में नहीं बसाते हैं, ऐसा वाइट लोगों का कहना है। अब इसका भी काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया जाता है पोएट के द्वारा, और इस बार जब वो काउंटर आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल करती हैं तो उसमें वो किसी रेड इंडियन बच्चे का एग्ज़ाम्पल नहीं देती, वो खुद अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बताती हैं, और वो कहती हैं, आई हैव फॉरगॉटन द आइडल वर्ड्स दैट पीपल सेड, but treasure the day when iron doors swung wide and I slipped into the heart of the Indian land. पोइट यहाँ पे ये बता रही हैं कि वो पूरी तरीके से भूल गई हैं जो भी बेकार सी बातें पीपल कहते हैं, यानी कि जो वाइट लोग कहते हैं वो भूल चुकी हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, पीपल सेट जहाँ भी है वो वाइट लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पे भी पीपल सेट लिखा गया है, यानी कि जो वाइट लोग जितने भी आइडल बातें कहती है, आइडल बातें का मतलब होता है बेकार सी बातें। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ये आइडल लिखा गया है, आइडियल नहीं है, आइडल है, IDLE, जिसका मतलब होता है बेकार, नॉट सीरियस। तो पॉइंट यहाँ पे यही कह रही है कि जो वाइट लोगों ने जितनी भी बेकार सी बातें कही हैं वो सभी बातों को वो भूल चुकी हैं। क्यों भूल चुकी हैं? क्योंकि पोइट ने अब वो सच देख लिया है, वो जो सच वाइट लोग छुपाने की कोशिश करते हैं और गलत गलत बातें रेड इंडियन लोगों के बारे में फैलाते हैं। तो अब पोइट इस बात को समझ चुकी है कि जो वाइट लोग जो भी बातें, जो भी नेगेटिव बातें रेड इंडियन लोगों के बारे में बताते हैं वो सभी बातें एकदम से गलत हैं, एकदम सी झूठी बातें हैं जो वाइट लोग कहते हैं। और पोएट को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक ऐसा दिन आया और उस दिन को पोएट ये कह रही हैं कि वो दिन उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस था। ट्रेजर का मतलब होता है ख़जाना, तो वो दिन उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस था जिस दिन जो आयरन का डोर था, जो लोहे का दरवाज़ा था वो खुल गया। स्वंग वाइड का मतलब कि खुल जाना, तो जो लोहे का दरवाज़ा जिस दिन खुला उस दिन उनके लिए सबसे कीमती दिन था। वो दिन उनके लिए सबसे कीमती दिन था क्योंकि उस दिन जो मिथ था, जो झूठी बातें वाइट लोगों ने फैलाई हुई थी इंडियन लोगों के बारे में, वो बात गलत है, ये बात पोएट को पता चल गई। यहाँ पे जो आयरन डोर के बारे में बात हो रही है, आयरन डोर यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है कि जितनी भी नेगेटिव बातें, गलत बातें, झूठी बातें रेड इंडियन लोगों के बारे में जो वाइट लोग हैं उन्होंने फैला कर, और जो अच्छी चीज़ें हैं वो छुपा दी रेड इंडियन लोगों के बारे में, तो वो दरवाज़ा
जिसने अच्छी बातें रेड इंडियन लोगों की छुपा के रखी हुई थी, वो दरवाज़ा जैसे ही खुला तो पोएट को सब कुछ समझ में आ गया कि ये जो वाइट लोग जो भी कहते हैं ये गलत कह रहे हैं। असल में रेड इंडियन लोग बहुत ही अच्छे हैं। और जैसे ही पोएट को ये बात पता चली, उस दिन वो जो रेड इंडियन लोग थे उनके दुनिया में चली गई, जो रेड इंडियन लोग थे उनके दिलों में बस गई। रेड इंडियन लोगों ने पोएट को अपने दिलों में बसा लिया। अब आप एक चीज़ सोचने की कोशिश करो कि वाइट लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो रेड इंडियन होते हैं वो किसी को भी अपने मन में नहीं बसाते हैं। तो अब आप एक बात बताइए, आपको कोई अपने मन में क्यों बसाएगा? जब आप सामने वाले के लिए भी पॉजिटिव रहेंगे तभी तो कोई आपको अपने मन में बसाएगा ना। लेकिन वाइट लोग क्या करते हैं? वाइट लोग तो गलत बातें फैलाते हैं रेड इंडियन लोगों के बारे में, गलत सोचते हैं उनके बारे में। तो फिर वो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो रेड इंडियन लोग हैं उन्हें अपने मन में बसाएंगे? उनके अंदर चाहत ही नहीं है कि रेड इंडियन लोगों को वाइट लोग जान सकें, उन्हें समझ सकें। उनकी चाहत ही नहीं है, इसलिए वो नेगेटिव बातें फैलाते हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं कि पोएट, उन्होंने जो रेड इंडियन लोग हैं उनकी अच्छी बातों को देखा, उन्हें जाना, उनसे घुल मिल गई, जिसके बाद उन्हें पता चला कि रेड इंडियन लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग होते हैं, वो सबका स्वागत करते हैं। अगर आप उन्हें रिस्पेक्ट दोगे तो वो भी आपको सामने से रिस्पेक्ट करेंगे ना। तो पोएट ने वो रिस्पेक्ट उन्हें दिया, इसीलिए रेड इंडियन लोगों ने भी उन्हें अपने दिलों में बसा लिया। तो यही था ये पोएम इंडियन चिल्ड्रन स्पीक। तो इस पोएम का जो टाइटल था वो भी कुछ ऐसा ही था कि जो रेड इंडियन बच्चे हैं वो बोलते हैं, यानी कि जो भी वाइट लोगों ने जो मिसकंसेप्शन फैला कर रखा हुआ है रेड इंडियन लोगों के लिए, तो उसको दूर किसने किया? रेड इंडियन बच्चों ने ही उस मिसकंसेप्शन को दूर किया, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने की कोशिश की। और जो पोएट हैं, ऐसा लगता है कि जो पोएट हैं वो भी एक वाइट ही होंगी, वो भी बाहर से आई होंगी और अमेरिका में आकर वो भी बस गई होंगी। और जब वो वहाँ आई होंगी तो रेड इंडियन लोगों के बारे में अलग अलग तरीके की धारणाएं जो कि वाइट लोगों के द्वारा फैलाई गई थी, वो उन्होंने सुना होगा। लेकिन धीरे धीरे जब पोएट भी रेड इंडियन लोगों को जानने लगी, तब उन्हें भी ये एहसास हुआ कि जो वाइट लोग हैं, जितने भी वाइट लोग हैं, उन्होंने गलत धारणाएं रेड इंडियन लोगों के बारे में फैला कर रखी हुई है। तो जो पोएट है उन्हें ये लगा होगा कि ये मिसकंसेप्शन को दूर करना बहुत ही ज़रूरी है, तो उन्होंने इसके ऊपर एक पोएम लिखा जो हमारे सामने हमने अभी देखा। तो मैं ये आशा करती हूँ कि मैं अपनी बात आप तक पहुँचा पाई होंगी। और आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है आप ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।